हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी 1 के क्लास के अलावा अब ये नई क्लास है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी 2 की क्लास। इस क्लास में अब आप जो पिछली क्लास में जो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे उसके बाद उसके आगे के टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा इधर उधर की बात ना करेंगे। आज मैं सीधे के सीधे आपको इस पूरे के पूरे जो पीछे डाटा लिखा हुआ है इससे सीधे के सीधे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। बस बेसिक्स क्वेश्चन है, आप इस बेसिक्स को एक बार स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपको कोई भी पेपर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअलिटी में होता क्या है ना। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए एक्चुअलिटी में फ्लक्स है क्या है, फ्लक्स क्या चीज होती है। देखो दोस्तों, जब भी कोई आवेश रखा होता है, जब भी कोई चार्ज रखा होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब कोई चार्ज रखा होता है तो उससे विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ निकलता है। क्या निकलता है? बाहर की तरफ। मतलब इसमें से क्या होती है, लाइनें निकलती हैं ऐसे। तो जो लाइनें निकलती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। मैंने ये चीज आपको पहले क्लियर कर दी थी। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब इमेजिनरी कहानी है, ख्याली पुलाव है ना। लेकिन ये नेचर में होता है, इसलिए हम इस बात को मानकर चलते हैं। ठीक है ना। भगवान आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान होते हैं, उनको महसूस किया जाता है, तभी तो हम उनको पूछते हैं। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट दिखाई नहीं देती, समझ रहे हैं दोस्तों। करंट जो है वो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपको महसूस हो जाती है। जैसे ही आप, मैं आपकी दोनों उंगलियां पकड़ के उसमें लगा दूंगा ना, प्लग के अंदर, सॉकेट के अंदर, तो आप झंझना जाएंगे, आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई करंट है। ये चीज आप मानने पे क्लियर हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए। तो फ्लक्स मैंने क्या बताया था कि किसी भी आवेश से निकलने वाली रेखाएं, किसी भी आवेश से निकलने वाली कुल रेखाओं की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आवेश से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। मतलब जब किसी चार्ज को रखते हैं, मैं अगर सिंपल सा पॉइंट ले लेता हूं, ये मेरा चार्ज प्लस रखा है, तो इससे जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं, जितनी भी रेखाएं जो बाहर की तरफ निकल रही हैं, जो जितनी भी रेखाएं हैं जो बाहर की तरफ निकल रही हैं, अगर मैं इनको सबको इकट्ठा करके एक बंच बना दूं, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? फाई से डिनोट करते हैं। दूसरा, इसका मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दोस्तों, पेपर में सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप लाइन अटेंडेंट, आईटीआई, छोटे पूरे एग्जाम दे रहे हैं तो पूछ लेगा भैया इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। अगर आप जेई लेवल का या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सीधे सीधे पूछ लेता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसको पूछ लेगा भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। बदतमीज है, ये कहीं भी निकल जाता है, कहीं भी आ जाता है। ये बात समझ में आई? तो ये क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश को आप बदतमीज से याद रखो, और अच्छा बच्चा मतलब कि सदिश से याद रखो। उसके बाद जेई का सबसे फेमस क्वेश्चन, जब आपको गलत करना होगा, पेपर बदलवाना होगा, एक नंबर से आपका सिलेक्शन उसको रोकना होगा, तो दोस्तों वो ये चीज बहुत पूछ लेता है। मतलब कि मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, ये है क्या चीज होती है? ये विमीय सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? विमीय सूत्र होता है। इसको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कुछ जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है उनके आप डायरेक्टली याद कर लो। एक्चुअलिटी में होता क्या है कि पेपर में आपको सीधे समय बचता है निकालने को, तो आप सब चीजें निकाल सकते हैं पेपर में, लेकिन आपको जो चीजें डायरेक्टली याद है तो थोड़ा समय बचा देंगे और उसको आप बार बार रिवाइज करते हैं। तो इसका क्या आएगा? ML3 T-3 A-1। ये पॉइंट क्लियर है? ML3 T-3। 1 मिनट दोस्तों, मैं जरा, हाँ वो स्केच रह गया था। ML3 T-3, हाँ ये वाला समझा रहा था ना मैं, ML3 T-3 A-1। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अब मैं आपको बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको दो चीजों के बीच में, अब इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो पहले तो मैं आपको इंटेंसिटी और डेंसिटी के बारे में बताता हूं कि इंटेंसिटी क्या चीज है और डेंसिटी क्या चीज है। ये बात समझ में आई? अगर आपको तीव्रता और घनत्व के बारे में जानकारी हो जाए, यदि आपको तीव्रता और घनत्व के बारे में जानकारी हो जाए, तो समझ जाना कि आप पूरा का पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। ये बात समझ में आई? देखिए, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि वो कितनी पावरफुल है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितनी शार्प है। शार्प मतलब कितनी पैनी है। जैसे मैं आपको बात करूं कि जब मुझे मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जब हम गाड़ी धुलवाते हैं,
अगर मैं गाड़ी धोऊंगा, गाड़ी धोने के लिए अगर मैं लेजम से प्रेशर करूंगा, लेजम से प्रेशर करूंगा तो वो इंटेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? लेजम से जब मैं पिचकारी मारूंगा तो उस चीज को मैं बोलूंगा इंटेंसिटी। उस इंटेंसिटी के मडगाड़ के नीचे कीचड़ कचड़ा ये सब साफ हो जाता है। यदि मैं बाल्टी भर के पानी गाड़ी पे मारूंगा तो वो डेंसिटी कहलाएगी। ये उसकी इंटेंसिटी नहीं है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी और इंटेंसिटी का मतलब समझ, इंटेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर टारगेट करना, डेंसिटी मतलब पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेना। ये बात समझ में आई? डेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं आपके पेट में सुई डालता हूं तो वो इंटेंसिटी है। अगर मैं आपके पेट में इतनी मोटी लकड़ी डालता हूं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी पावर, ठीक है। डेंसिटी मतलब कितनी चौड़ाई, कितना मतलब एरिया कवर कर रही है। ये बात समझे? जब भी डेंसिटी की बात करेंगे तो वहां पे एरिया नाम की चीज जरूर आएगी। जब भी आप इंटेंसिटी की बात करेंगे तो उसकी एक प्रॉपर पावर आएगा एक तरीके से उसका, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसको ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? ई से। दूसरी चीज, इसके ऊपर एक एरो लगा है, इस बात का मतलब यह है कि ये सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कैसी राशि है ये दोस्तों? सदिश राशि है। ये बात दिमाग में बिठा लें। ये मतलब कि ईमान मतलब कैसी है ये? अच्छा, अच्छा बच्चा है। बदतमीज फ्लक्स है क्योंकि वो आदेश है, और जो अच्छा बच्चा है वो है सदिश है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्या है इसकी यूनिट? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, है ना। 1 मीटर के अंतर्गत आपने कितना वोल्ट लगा रहे हैं उसके हिसाब से उसकी इंटेंसिटी डिसाइड होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरी बात देखो, सीधा सीधा इसमें ये लिखा है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी भी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल या अनुभव किया जाने वाला बल, हम उसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला। तो E बराबर होता है F/Q, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ई बराबर अगर हम देखेंगे तो के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने पहले क्लास में पढ़ा था के की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर, और क्यू अपॉन डी स्क्वायर ये पहले से ही थे तो ये यहाँ आ गए। के की वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके थे, 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि किसी भी खोखले गोले की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? खोखले गोले की। अगर हम खोखले गोले की बात करेंगे तो इस खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्या होगी दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? जीरो। कारण क्या है उसका? उसका कारण आप कमेंट में बताएंगे कि ऐसा क्या है खोखले गोले के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई फोर्स नहीं रहता। अगर इसको जीरो कर दूंगा तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स घनत्व। विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के लंबवत गुजरने वाले प्रति वर्ग मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। मतलब सीधी सी बात यह है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से इकट्ठा गुजरने वाला फ्लक्स, इकट्ठा गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? इसका फॉर्मूला D बराबर Q अपॉन A, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब कि सीधी सी बात मैंने आपको बताया था कि घनत्व हमेशा एरिया से रिलेटेड है, कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है एक साथ। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साथ निकल रहा है उसको हम विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो डी बराबर होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स पर यूनिट चार्ज, वो सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, और ये होता है डी बराबर क्यू अपॉन ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मैंने ये बताया है, इसमें ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या संबंध होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घनत्व और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो D बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये सबसे ज्यादा पेपर में जेई में पूछा जाने वाला रिलेशन का क्वेश्चन है, IMP है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट को खोलेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है। इसकी वैल्यू मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये आप कमेंट में लिख के मुझे बताएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्या आपको फ्लक्स डेंसिटी क्लियर हो गई? क्या आपको फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो गई? भैया फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी पावर है, कितनी तेजी के साथ है, और फ्लक्स डेंसिटी कितना एरिया कवर है।
इतना एरिया कवर है। मैंने आपको सिंपल सा गाड़ी का एग्जांपल दिया था, जो लेजम से प्रेशर निकलता है वो उसकी इंटेंसिटी है पानी की। अगर मैं बाल्टी भर के एकदम बाढ़ को दे दूंगा तो गाड़ी तो बह जाएगी लेकिन सफाई नहीं होगी। तो इंटेंसिटी और डेंसिटी का मतलब आप क्लियर हो गया। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। या मैं आपको एक और एग्जांपल ले सकता हूं, एक 5 साल के बच्चे से आप झापड़ खाना, किससे? 5 साल के बच्चे से, और एक 50 साल के आदमी से झापड़ खाना। तो जो 5 साल के बच्चे से झापड़ खा के आपको जो झन्नाट महसूस होगी वो इंटेंसिटी, क्योंकि उसका हाथ छोटा है पर पावर के साथ पड़ेगी। क्या पड़ेगा? पावर के साथ। या मैं आपको पीछे नीम की, पहले मास्टर क्या हुआ करे थे, नीम की हरी संटी से झूरा करते थे। जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे वो मास्टर पहले क्या करते थे, नीम की हरी झंडी तोड़ा करते थे, उससे झूरा करते थे। मतलब वो पतली होती थी तो ऐसी चिपकती थी पीछे, वो इंटेंसिटी हाई है। और अगर मैं चौड़ा पट्टा ले लूंगा उससे मारूंगा तो लगेगी पर उससे चुपकेगी नहीं। बात समझ रहे हैं? तो वही इंटेंसिटी और डेंसिटी, मतलब फट्टा चौड़ा हो गया मतलब एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो उतनी तेजी से नहीं लगेगी जितनी तेजी से लगना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारा पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा। लेकिन हरी संटी जब पड़ती थी, हरी संटी आपको उतना एरिया कम कवर करती थी लेकिन उतनी जगह पर लाइन बना देती थी। क्या ये बात समझ में आई? यही इंटेंसिटी और डेंसिटी को समझने का सबसे आसान तरीका है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी हो, इनका आपस में रिलेशन क्या है दोस्तों? इनका आपस में रिलेशन है डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है। क्या होता है दोस्तों? डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, जहां पर डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव एक्चुअलिटी में होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सीधे सीधे शब्दों में बात करते हैं वोल्टेज। अब कहानी आ गई करंट के बाद की बात, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है भैया? वोल्टेज को सिंपल से समझ सकते हैं हम बहुत आसान तरीके से, कि कोई अनंत चार्ज हमारे किसी भी विद्युत क्षेत्र में, मान लो कोई इनफाइनाइट पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, मतलब अनंत बिंदु पर कोई एकांक आवेश रखा है। उस आवेश को उस अनंत बिंदु से अपने बिंदु तक लाने में, किसी जाने हुए पॉइंट तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। जैसे हमारी गैया खो गई, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मैं तो बहुत अच्छे से समझा देता हूं। अब गैया खो गई, तो गैया जब तुम्हारी खो गई तो वो गैया गई कहां ये तुम्हें नहीं पता, वो तो इनफाइनाइट हो गई। अब गैया पता नहीं कहां गई होगी। जब तुम उस गैया को ढूंढ के उसके खूंटे से बांधोगे, जो कि खूंटा तुम्हारा नोन पॉइंट है, वो तुम्हारे घर पे बंधा हुआ है। घर पे मतलब कसा हुआ है खूंटा, जो गड़ा हुआ है जमीन में। उस खूंटे पर लाके जब बांध के, जब गाय को ढूंढ के लाओगे और उस खूंटे पर लाके बांध दोगे तो तुम्हें एक काम करना पड़ जाएगा। वही तुम्हारा खुद का पोटेंशियल कहलाता है, कि तुम्हारा पोटेंशियल एक्चुअलिटी में है क्या है। क्या तुम गैया ढूंढ पाई? क्या तुम गैया नहीं ढूंढ पाए? मतलब गैया कहाँ है? खो गई, हमें नहीं पता। पहले तो उस गैया को ढूंढोगे, ढूंढने का तो गैया को खींच के लाओगे। क्या लाओगे? खींच के लाके फिर कहाँ बांधोगे? उसके खूंटे पे। तो जो खींच के लागे उसके खूंटे पे, मतलब गैया जस्ट लाइक ए चार्ज। तो किसी अनंत चार्ज, किसी एकांक चार्ज को किसी अनंत बिंदु से किसी जाने हुए बिंदु तक लाने में हमें जो काम करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है? एक पोटेंशियल। क्या कहलाता है दोस्तों? पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आई? अब ये बदतमीज है कि अच्छा बच्चा है? भैया ये बदतमीज है। कैसा है? बदतमीज। क्या लिखा हुआ है? आदेश। तो आप सीधे सीधे ये चीज दिमाग में आप बैठा लेना, एकदम पॉइंट क्लियर कर लेना। चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज, ये दोनों के दोनों बदतमीज है। करंट और वोल्टेज दोनों बदतमीज है। इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं है, ना कोई डायरेक्शन फिक्स है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या है भैया? वोल्ट। किया गया कार्य बटे आवेश। काम किया गया किसके ऊपर किया गया? आवेश के ऊपर। किसको लेके आए थे आप? अनंत बिंदु से, मतलब अनंत बिंदु से किसी जाने हुए पॉइंट तक, नोन पॉइंट ए तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ा, किसको? चार्ज को लाने को। तो यही चीज हमारी क्या कहलाई? वोल्टेज कहलाई। क्या कहलाई दोस्तों? वोल्टेज। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आपको, मुझे लगता है आई थिंक वोल्टेज की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अभी आपके मन में ये बात आएगी कि ईएमएफ क्या है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है। तो ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे आप जब इलेक्ट्रिसिटी की तीसरी क्लास लगेगी, उसमें आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो भैया किसी अनंत बिंदु से किसी जाने हुए बिंदु तक चार्ज को लाने में आपको जो काम करना पड़ गया वो आपका विभव कहलाता है। और ये बदतमीज होता है। इसका विमीय सूत्र भी पूछता है। विमीय सूत्र मतलब होता है इसका ml स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसको भी ध्यान से देख लें, ml स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, मतलब एक के साथ दो फ्री, एक के साथ एक फ्री। एक इसको याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा।
जिसको फ्लक्स का याद है उसको वोल्टेज का याद है। क्या ये बात समझ में आई? तो डी और ई का रिलेशन आपको क्लियर हो जाएगा, डी बराबर एफ नॉट इंटू ई, एफ नॉट इंटू ई। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? भाई ये वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, कार की यूनिट क्या होती है, जूल, और आवेश की यूनिट होती है कूलाम। तो मतलब जूल पर कूलाम या जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल पर कूलाम। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड वाले चैप्टर्स को आपने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया सेकंड क्लास को एक्चुअलिटी में। अब हम इलेक्ट्रिसिटी की तीसरी क्लास लाएंगे, उसमें सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।